डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगले साल जब आपके साढ़े साथी का तीसरा चरण स्टार्ट होगा, कब होगा, दूसरा चरण कब खत्म होगा, साढ़े साथी अंततः कब खत्म होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। इसके साथ ही एक छोटा सा विश्लेषण होगा कि साढ़े साथी क्यों आती है, क्या सिखाने के लिए आती है, शनिदेव पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए जब साढ़े साथी लाते हैं तो क्या क्या सिखाने आते हैं, और जो आपका अंतिम चरण होगा उसमें क्या क्या हो सकता है। एक बहुत संक्षिप्त में चर्चा होगी। जब साढ़े साथी आपका तीसरा चरण अगले साल स्टार्ट होने वाला होगा तब एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि साढ़े साथी की वीडियो है जहाँ पे हम चंद्र राशि की ही बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली आप अपनी राशि से ही इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का, इस वीडियो का। सबसे पहले देखेंगे आपका तीसरा चरण कब स्टार्ट हो रहा है। राशि के लिए उनका तीसरा चरण स्टार्ट होगा 17 जनवरी 2023 को। वैसे तो तीसरा चरण 29 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि शनि महाराज वक्री हो गए थे 4 जून को, 12 जुलाई को मकर में वापस चले गए थे, तो टेक्निकली आपका दूसरा चरण फिर से स्टार्ट हो गया था 12 जुलाई को। अब 17 जनवरी 2023 को वो जो दूसरा चरण है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, तीसरा चरण चालू हो जाएगा और तीसरा चरण चलेगा आपका 29 मार्च 2025 तक, और वहाँ पे जाके आपकी साढ़े साथी भी ख़त्म हो जाएगी, साढ़े साथी का भी अंत हो जाएगा। तो मकर राशि की साढ़े साथी का अंत होगा 29 मार्च 2025 को। बात करते हैं कि शनि महाराज जब साढ़े साथी आपके लिए लेके आते हैं तो आपको क्या सिखा के जाते हैं, क्या सिखाने के लिए आते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ सिखा के जाते हैं। एक टीचर है, मैं कई बार बता चुका हूँ, शनि महाराज सबसे अच्छे टीचर हैं लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं। उनका सिखाने का तरीका थोड़ा कष्टदायक होता है लेकिन आगे चलकर लाभकारी होता है। आपकी साढ़े साथी चालू होती है जब मकर राशि से 12वें में यानी कि धनु राशि में शनि महाराज का प्रवेश होता है। तो आपकी चालू हो गई थी 2017 से। अब क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में धनु नवम स्थान की राशि है, धर्म स्थान की राशि है, तो थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ती है और धर्म के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आते हैं शनि महाराज। कई लोगों की जब साढ़े साथी चालू होती है मकर राशि के जातकों की, उनकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती ही है। सच बोलना स्टार्ट कर देते हैं और वो सच लोगों को चुभना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इनके दुश्मनों की गिनती भी, इनके शत्रुओं की गिनती भी जैसे ही इनके साढ़े साथी चलती है वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाती है। धन लाभ अचानक से हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके अपनी ही दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि को देखते हैं, तो पैसा बढ़ सकता है। स्पेशली जो बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, देश से बाहर से संबंधित कुछ भी जिन लोगों का कुछ कार्य होता है, बिजनेस होता है, उनके लिए जब साढ़े साथी चालू होती है मकर राशि के जातकों के लिए, तो हो सकता है उनको कुछ धन लाभ हो जाए, लेकिन मानसिक स्थिति पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स उनको होते हैं। एक तरह से शनि महाराज शुरू में ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स दे देते हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बनाने में मदद करते हैं। कई लोग जो इस साढ़े साथी से निखर कर आते हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अवश्य आती हैं। मानसिक तौर पर परेशानियां ज़्यादा आती हैं क्योंकि राशि से है, चंद्र राशि से है। डोनेशंस करता है व्यक्ति जब भी 12वें स्थान में आते हैं, यानी कि पहला चरण आपका स्टार्ट होता है साढ़े साथी का, व्यक्ति का डोनेशन के प्रति, दान पुण्य के प्रति थोड़ी आस्था बढ़ जाती है। ओवरऑल मानवता का पाठ पढ़ाने आते हैं आपको शनि महाराज। थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचने की प्रवृत्ति बढ़ाने आते हैं शनि महाराज आपको अपनी साढ़े साथी लेके। देखिए, शनि महाराज आपकी कुंडली में जब राशि से बात करते हैं तो पहले स्थान के स्वामी हैं और दूसरे स्थान के स्वामी हैं।
एक है धर्म त्रिकोण और एक है अर्थ त्रिकोण। तो धर्म के बारे में भी सिखाने आते हैं और पैसे की वैल्यू का एहसास दिलाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के भी स्वामी है, धन स्थान के भी स्वामी हैं। और किस तरह से धर्म और अर्थ को मिलाकर आप मोक्ष की तरफ बढ़ सके वो भी सिखाने आते हैं। सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति आज के जीवन में वही है जो अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़े, अपने भौतिक जीवन को बैलेंस करते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। वही व्यक्ति आज के जीवन में सबसे सक्सेसफुल रहता है। थोड़ा सीरियस नेचर होता भी है मकर राशि का, और जब राशि की 7.5 आती है तो नेचर में थोड़ा और सीरियसनेस आ जाता है। हर चीज़ का मतलब ढूंढने निकल जाते हैं ये लोग, मकर राशि के लोग। जब भी इनकी 7.5 आती है तो चीज़ों की गहराइयों में जाते हैं, हर चीज़ का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अच्छा क्योंकि बहुत चीज़ें समझ आती हैं, बुरा क्योंकि बहुत टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, किसी चीज़ में इतना घुस जाते हैं जहाँ पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अपनों से बहुत धोखे मिलते हैं 100%। जब भी मकर राशि की 7.5 आती है, ऑल ओवर 7.5 साल में इनको बहुत धोखे अपनों से अवश्य मिलते हैं। वास्तविकता का बोध होता है, असलियत क्या है, लोगों की क्या है, समाज की क्या है, पैसे की क्या है, हर चीज़ की वैल्यू क्या है, कई चीज़ों की वास्तविकता इनको पता चल जाती है। और ये पता करवाने ही आते हैं शनिदेव। शास्त्रों के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान की राशि से आपकी स्टार्ट होती है 7.5, यानी कि धर्म के प्रति आस्था बढ़वाने आते हैं शनि महाराज। जो लोग धार्मिक बन जाते हैं वो बहुत हद तक जो कटुता या कटु प्रभाव होने वाले होते हैं 7.5 के, उससे बच जाते हैं। अपने ट्रेडिशंस, अपने रूट्स को समझाने आते हैं। आप कौन हैं, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग उसके प्रति वापस जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में सेटल होते हैं, जब उनकी 7.5 आती है, स्पेशली मकर राशि के मैंने देखा है, उनका बहुत इंटरेस्ट वापस जाता है कि मैं अपने देश वापस चले जाऊं, अपनी संस्कृति को सीखूं, अपने धर्म को सीखूं। पहले तो वो पैसे से दूर लेके जाते हैं, फिर धीरे 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 उसका महत्व बताते हैं, और जैसे जैसे अंतिम स्टेज में आते हैं वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोल देते हैं। तो जैसा मैंने कहा, वास्तविकता का बोध कराते हैं हर संबंध में। पैसे की वैल्यू आपको पता करवाने आते हैं। इससे पहले शायद आप खर्चा ज़्यादा कर देते हो, ज़्यादा केयरलेस हो पैसों को लेकर, लेकिन जब 7.5 आती है हर व्यक्ति को पैसे का मूल्य पता चल जाता है। देखिए 7.5 30 साल बाद आती है। जो व्यक्ति 7.5 में पैदा हुआ होगा उसके लिए अब जो 7.5 आई या अगली 7.5 जो आएगी वो उसके 30s में आएगी। कभी भी 7.5 आएगी तो 30 साल बाद ही आती है। तो व्यक्ति को मैच्योरिटी देके जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कहीं भी किसी भी स्टेज में आपके लाइफ में 7.5 आए, वो कई चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान देकर जाती है। अपनी एडिक्शन से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं आपको शनिदेव, इसीलिए थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। आप अपनी एडिक्शंस को ऐसे नहीं छोड़ पाते, अपनी बुरी आदतों को कोई व्यक्ति ऐसे आराम से नहीं छोड़ पाता। कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, क्या वो आराम से छोड़ सकता है? बहुत प्रयत्न लगता है। लेकिन जब शनि महाराज आते हैं तो कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो डर के कारण हो या किसी और कारण हो, जो भी हो, वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कई चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं। एक मेरे क्लाइंट थे जो अल्कोहलिक थे, जब उनकी 7.5 आई तो उनको बहुत नेगेटिव प्रभाव आए। तो अपने ही डर से कि शनि महाराज कहीं से सुन रखा था उन्होंने कि जो ड्रिंक करते हैं, कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो क्योंकि नेगेटिव प्रभाव आ रहे थे तो उन्होंने अपने आप अल्कोहल ही छोड़ दिया। और वो छोड़ते ही कुछ समय बाद ही उनके जीवन में अपने आप सकारात्मकता आने लगी, क्योंकि जो मन बाकी जगह पे जाता था वो उनका केंद्रित हो गया। तो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ वो सिखाकर जाते ही हैं। तभी मैं कहता हूँ शनिदेव को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग बस शनिदेव को ही कोसते रहते हैं और उनके लिए तो शनिदेव और नेगेटिव प्रभाव देते हैं। डोनेशन, जैसा मैंने कहा, इस पूरे 7.5 साल के समय में आपका डोनेशन करने का मन बहुत करता होगा और आप करते भी होंगे। जिनके पास सक्षमता है वो तो बहुत करते हैं। पैसों को सही जगह पे लगाना, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, इस सब का भी बोध हो जाता है। शादी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और शादी की सच्चाई भी पता चल जाती है कि क्या आपके लाइफ पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, ये सब सामने आ जाता है। और सोसाइटी की सच्चाई भी आ जाती है। सोसाइटी जो हम एक टर्म यूज़ कर देते हैं, बहुत ही अलग अलग उनके नॉर्म्स होते हैं। तो सच क्या है,
वो बंधन क्या है सोसाइटी के, वो सारी चीज़ें भी साढ़े साथी में आपके सामने आ जाती हैं। तो एक छोटा सा विश्लेषण है कि क्या क्या सिखाने आते हैं आपको शनि महाराज इस 7.5 के साल के पीरियड में। अब बात करते हैं कि जब आपका तीसरा चरण स्टार्ट होगा 17 जनवरी 2023 में, तो संक्षिप्त में देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। विस्तृत वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके बारे में, अभी थोड़ा लेटर बनाऊंगा। अभी एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि में आएंगे जब आपकी तीसरा चरण स्टार्ट होगा, यानी कि आपकी राशि से दूसरा स्थान धन स्थान। कुंभ राशि बहुत शुभ राशि होती है। कुंभ का नाम ही शुभता या कहिए शुभता उसका पर्यायवाची है। तो आपके जीवन में बहुत शुभ प्रभाव आएंगे जब आपका तीसरा चरण चालू हो जाएगा। पैसे का स्थान है, पैसा बढ़ेगा, शुभता आएगी, आपका पैसा बढ़ेगा, आपके कुटुंब का पैसा बढ़ेगा, आपके घर में अच्छी न्यूज़ आएगी, एक सकारात्मकता आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका सोसाइटी में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पैसा कमाने का। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कई लोग प्रोग्रेस साइमल्टेनियसली कर पाएंगे इस अंतिम चरण में। अच्छा समय दिख रहा है आपके लिए। सेहत में सुधार होगा। यदि आप कुछ बोलने वाला काम करते हैं, आप प्रेजेंटेशंस करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, कुछ भी जहाँ पे आपको बोलना बहुत होता है, तो ये जो 2.5 साल हैं अंतिम चरण के, बहुत प्रभावशाली रहेगी आपकी वाणी, और उससे बहुत पैसा, बहुत मान सम्मान, बहुत रुतबा आप अर्जित कर पाएंगे। प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, गाड़ियों का लाभ हो सकता है, मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, और अचानक से कई बार धन लाभ होगा, अचानक से कई तरह के लाभ होंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जीवन एक रफ्तार पकड़ेगा, जीवन एक लय पकड़ेगा, और एक तरह से जीवन पर आपका होल्ड वापस आ जाएगा। तो अच्छा दिख रहा है आपका तीसरा चरण। अब उपाय की बात कर लेते हैं जो आपको 7.5 के तीसरे चरण के शुरुआत होने से पहले करना है। अब बात करते हैं उपाय की। आपको ये उपाय लगातार 2 मंगलवार करना है। गेहूं का आटा और चीनी, इसका आपको दान करना है। कितना, ये आपके सक्षमता पर है, आपकी क्षमता पर है। उसके बाद आपको मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठकर 5 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं, और 5 बार हनुमान बाहुक का पाठ करना है, और उसके बाद बजरंग बली को गुड़ का भोग लगाना है। और उसके साथ ही आपको कुछ गुड़ या तो गाय माता को खिलाना है, या फिर कुछ गुड़ का दान गौशाला में जाकर करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, अभी सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी, और यदि कोई नकारात्मकता आनी होगी उसमें बहुत कमी आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।